हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 22A ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस जो एक्सरसाइज में हमें कुछ बातें जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ये है कि हमें पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से आनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है एंड क्या होता है, बहुत ईजी है। अगर मैं हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू अगर इसे समझें तो बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए कैसे होता है। किसी भी ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं: बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा हमारे पास। राइट एंगल ट्रायंगल्स के जस्ट अपोजिट में जो साइड होगी वो होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। एंड इस पे स्टैंड कर रहा होगा वो होगा हमारा बेस। एंड ये जो लेंथ होगी वो क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है वो देख लीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम होती है, सबने पढ़ा होगा ये, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जी, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। ये दोनों टर्म्स आगे पीछे हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस इन्हें हमें क्या है, लर्न करने का तरीका याद होना चाहिए। इन दोनों से कोई मैटर नहीं कि बेस आगे होगा या हाइपोटेन्यूज या फिर परपेंडिकुलर आगे होगा। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये कि हमें पता होना चाहिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स में अगर जिस एंगल को हमें निकालना है, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर हमें साइन ए निकालना है, ठीक है, तो उस एंगल के एडजेसेंट साइड कौन सी है, उसके अपोजिट साइड कौन सी है, और उसके हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने वाला ही होगा। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। इस ट्रायंगल में सपोज दैट हमें निकालना है ई एंगल। ई एंगल के लिए साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट एक ट्रिक है लर्न करने की, सबकी अपनी अपनी ट्रिक्स होती है। मेरी है सो का टोआ, यानी सो का टोआ का दैट मीन्स साइन वो से हो जाएगा अपोजिट एंड एच से हाइपोटेन्यूज। यानी साइन किस का, साइन जो ट्रिगो है वो किसका रेशियो होगा, अपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज का। ओके ना, सेम इसी टाइप से जो कॉस है वो होगा एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूज का। एंड जो टेन है, टेंजेंट है, वो होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये इनके, ठीक है। अब इन्हीं से हम जो 6 ट्रिगो होते हैं, 6 ट्रिगो, उनकी सब की वैल्यू इनसे निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉस सेक। ठीक है, तो कॉस सेक का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। ठीक है, कॉस का क्या होता है, सेकेंड, जो कि सेक। ठीक है, इसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। और टेन का उल्टा क्या होता है, कोटेंजेंट, यानी कि कॉट। उसका भी रेशियो उल्टा कितना, एडजेसेंट अपन अपोजिट। तो ये ट्रिक लर्न होने से हमें 6 ट्रिगोस के रेशियोज का पता चल जाएगा। ठीक है ना, अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए। वी हैव ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंड ABC में जो हमारा हाइपोटेन्यूज, हमारे पास दो साइड दे रखी है, 3 एंड 4। ओके, अभी हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हाइपोटेन्यूज से और बेस से और परपेंडिकुलर से। अब हम पता करते हैं, हमें साइन ए, हमें इस ट्रिगो के लिए इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, साइन ए। अब हम इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ से हम सारा रेशियो ले पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 90 के जस्ट अपोजिट साइड में कुछ और नहीं होगा, क्या होगा, साइड होगी हाइपोटेन्यूज। अब साइन क्या होता है, साइन किसका रेशियो होता है, अपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज का। साइन किसका रेशियो होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, साइन अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का होता है। नाउ इस एंगल के लिए अपोजिट साइड कौन सी है एंड एडजेसेंट साइड कौन सी है। तो एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, जो उनसे यानी कि अगर कोई भी एंगल बनता है तो 2 एडजेसेंट साइड से ही बनता है। तो
ये वाली तो हाइपोटेन्यूज हो गई, और दूसरी वाली साइड इससे अटैच है ये वाली, तो ये क्या हो जाएगी एडजेसेंट। एंड इसके सामने जो वाली साइड होगी एंगल की, वो क्या होगी हमारी अपोजिट होगी। ये सिर्फ इस एंगल के लिए होगी ना, अगर एंगल चेंज हो जाता है तो अपोजिट और एडजेसेंट भी चेंज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एंगल चेंज हो जाता तो अपोजिट और एडजेसेंट चेंज ना हो। हर एक एंगल को चेंज होने पर एडजेसेंट और अपोजिट चेंज होता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज सेम रहता है। वी हैव, हमें क्या चाहिए, अपोजिट चाहिए। अपोजिट साइड हमारी कितनी है, वो हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमारे पास है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स के अगर हमें टू साइड्स पता है, थर्ड साइड निकालना किसी के लिए भी डिफिकल्ट नहीं है। यूज करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट मींस ये हाइपोटेन्यूज क्या हमारा AC, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर कर लो या बेस, ठीक, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्म 3, हमारा परपेंडिकुलर कितना 3 एंड बेस कितना 4 यानी बेस ना 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 9 और 16 होता है कितना 25 AC का, ओके। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस साइड क्या है अंडर रूट, AC को क्या हो जाएगा रूट में 25 एंड जब वैल्यू बाहर आएगी तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 5, लेकिन हम प्लस की वैल्यू लेंगे क्योंकि एंगल नेगेटिव नहीं है, इसीलिए पॉजिटिव। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना आ गया 5। हम इजीली फाइंड कर सकते हैं साइन ए क्या होगा अपोजिट अपना हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज की हमने वैल्यू कितनी फाइंड करी 5, ये हमारा आंसर होगा 4 अपॉन 5। नाउ इसी का सेकंड क्वेश्चन है cos A। cos A के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस ट्रिको के लिए वैल्यू फाइंड करनी है। तो cos A के लिए क्या होगा, हमारे पास क्या है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि इसकी किसका रेशियो होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कितनी है हमारे पास 3। अभी एंगल ध्यान रखना है, यहाँ पर भी एंगल क्या है यही है, इसी एंगल के लिए निकालना है, तो हमारी जो साइड्स है वो चेंज नहीं होंगी, ठीक है। इसीलिए एडजेसेंट कितनी है हमारी 3 है एंड हाइपोटेन्यूज 5, ये हमारा cos A की वैल्यू। ये सेकंड क्वेश्चन था इसका, थर्ड पार्ट है इसका cot A। नाउ हमें फाइंड करना है cot A की वैल्यू। cot A क्या होता है, cot A के लिए हमें tan का देखना चाहिए, क्योंकि cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। tan क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो cot क्या होगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है। एडजेसेंट कितना है, एडजेसेंट हमारा 3 एंड अपोजिट कितना है, ये हमारा आंसर है। हम एक तरह से और निकाल सकते थे, क्या जो कॉट होता है वो किसका फॉर्मूला और होता है, कॉट जो होता है वो cos A अपॉन साइन, इनका भी रेशियो होता है, ओके। या यूं कहो जो tan A होता है वो sin A अपॉन cos A होता है, ठीक। मतलब tan का उल्टा cot, तो इसीलिए रेशियो होता है ये भी हो जाएगा चेंज हो जाता है, ठीक। तो हम इन दोनों का अगर हमने साइन और cos फाइंड कर लिया है, देन ऊपर नीचे रख के इनको कैंसिल आउट करके भी हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हमारे पास एंगल चेंज हो गया, ठीक है। इसी का फोर्थ पार्ट है हमारे पास, हमें वैल्यू निकालनी है साइन sec C की, और एंगल कौन सा हो गया हमारा C। अब हमारे पास एडजेसेंट और अपोजिट चेंज हो जाएंगे, हमें एडजेसेंट और अपोजिट निकालनी है, यानी कि क्या होगा, ये जो एडजेसेंट इस एंगल के लिए एडजेसेंट की वो एडजेसेंट नहीं होगी, और इसके लिए जो अपोजिट की वो अपोजिट नहीं होगी, ठीक है। ये तो नाउ डायमेंशंस वही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है डायमेंशन के ज्यादा, बस खाली हर एक एंगल के लिए अपोजिट और एडजेसेंट चेंज हो जाती है। तो अपोजिट कौन सी रखेंगे इसके लिए, हमारे लिए ये वाला एंगल चाहिए, ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी एडजेसेंट, एंड ये वाली इसके सामने जस्ट वाली क्या हो जाएगी हमारी अपोजिट इसके लिए, ठीक। नाउ सेक क्या होता है, सेक होता है cos का उल्टा उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। और cos क्या होता है, cos होता है हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हमारा सेक क्या हो जाएगा, सेक होगा वो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, ओके। इन cos सेक की वैल्यू, cos क्या होता है हमारा साइन का रेसिप्रोकल,
ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल होता है तो साइन हमारा क्या होता है, हमारा साइन जो होता है वो अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये साइन ये कॉस क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। सेम टेन, टेन का क्या होता है, टेन होता है हमारा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, हाइपोटेन्यूज हो गए तीनों की वैल्यू। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज यहाँ पर आ रखी है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है एंड एडजेसेंट हमारा कितना है, इसके लिए एडजेसेंट कितना है 4 है। इसी तरीके से हाइपोटेन्यूज 5 है, अपोजिट कितना है 3 है, ठीक है। एंड ये वाला आप उससे करके देखना, और अगर हम ये साइड्स निकाल पाते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है ये क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, मैं मेरे पास टाइम नहीं है एक्चुअली, मैं खुद की प्रोफेशन करता हूँ, तो आप प्लीज़ इसका फीडबैक देना कमेंट में कि आपको कैसा लगा। अगर आपको और वीडियो चाहते हैं तो देन मैं और वीडियोज़ बनाऊँ, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियोज़ कैसी लगी, देन तभी मैं इसके लिए कुछ कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। Now we have question number 2. वैल्यू फाइंड करनी है हमारे पास इस ट्रायंगल के थ्रू। वी हैव अ राइट एंगल ABC एंड नाउ सबसे पहले क्या, जस्ट 90 के अपोजिट साइड होगी वो होगा हमारा, आँख बंद करके लिख दो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। हमारे पास अब वैल्यू किस चीज़ के लिए फाइंड करनी है वो देखते हैं, आइएगा। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखेंगे क्या होता है हमारा 100 का 2 ओके, यानी कि इनके बिना हमारा सॉल्यूशन हो नहीं सकता। कॉस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस क्या होता है, एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूज का रेशियो, ओके, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड टेन क्या होता है हमारा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का रेशियो, ठीक है। एंड इसके लिए हमें सॉल्व करना वैल्यू बता दें। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, देखिएगा। तो हमारे पास कॉस बी एंगल की, यानी इस वाले एंगल के लिए, ठीक है, हमें एडजेसेंट का हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज तो है, ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, अगर ये हमारा हाइपोटेन्यूज है देन एडजेसेंट कौन सी साइड उससे लगी, यानी ये वाली जो हमारे इसके लिए, इस एंगल के लिए वाली साइड एडजेसेंट होगी, एंड देन ये वाली साइड क्या हो जाएगी, तो इसके अपोजिट जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी, अपोजिट ही होगी ना, ठीक है। तो हमारे पास ये साइड मिल गई, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास एडजेसेंट है, दोनों है, ठीक है। तो यानी कॉस बी की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास कितना हो जाएगा 8/17, ये तो वो हमारा आ गया। नाउ tan सी की वैल्यू निकालनी, एंगल चेंज हो गया हमारे पास, एंगल हो गया ये वाला, ठीक है, यानी कि ये अपोजिट और एडजेसेंट, इसके लिए अब सेम नहीं है। हमारा अपोजिट क्या हो जाएगा और एडजेसेंट हो जाएगा, इसके लिए एडजेसेंट हो जाएगी ये वाली साइड, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज है ऑलरेडी, और ये और इसके लिए हो जाएगी अपोजिट, ठीक है। सी एंगल के लिए होगा tan सी क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट हमारे पास कितना है 8, एडजेसेंट कितना है, एडजेसेंट की वैल्यू तो हमें फाइंड नहीं है, तो देन किस तरह से फाइंड करेंगे, सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि किसी वैल्यू क्या हो जाएगा, ये AB का स्क्वायर हो जाएगा ये, और दूसरा AC का स्क्वायर हो जाएगा। AC हमें फाइंड नहीं है, लेकिन ये कितना है, BC कितनी है 70 का स्क्वायर, ओके। AB का स्क्वायर, AB कितना है हमारे पास 8 का स्क्वायर, AC उसकी तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमारे पास, कितनी वैल्यू 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, एंड 8 का कितना होता है 64 प्लस AC का 64 इधर जाएगा, ठीक है, वन माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 289 माइनस 64 इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, ओके।
रिमेनिंग थिंग इज AC स्क्वायर इक्वल्स टू 5 एंड कितना 225। तो 225 किसका स्क्वायर रूट होता है? इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? AC इक्वल्स टू 15। ये पॉजिटिव हम इस वजह से लेंगे क्योंकि कोई भी साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। मानते हैं कि रूट से वैल्यू जो बाहर आती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आती है, ठीक है। पॉजिटिव ही लेंगे हम, ठीक है, नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि कोई ना कोई साइड का कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट्स होगा ना। ऐसा तो थोड़ी ना है कि वो जीरो से भी कम हो जाएगा, जीरो भी नहीं, तो साइड ही कैसी रहेगी। AC हमारा कितना आ गया 50, इसीलिए नेगेटिव को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये वाली साइड जो हमारी वो आ गई 50। नाउ आपको ये डिफिकल्ट है, अपोजिट कितना है हमारे पास 8, तो रख दिया 8। एडिसेंट पूछा, एडिसेंट कितना आ गया हमारे पास 15, ठीक है। नाउ अब हमारे पास इस क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या है? साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर। अभी आपने देखा कॉस बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है, कॉस बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, लेकिन साइन बी की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें निकाली। तो साइन बी की ना इसका थर्ड पार्ट हमारे पास रह गया था साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी हम कॉस फाइंड कर चुके हैं, कॉस बी के लिए वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, लेकिन हमें क्या साइन स्क्वायर बी का वैल्यू और फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देन साइन स्क्वायर बी का वैल्यू क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, साइन बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन बी यानी कि बी एंगल्स के लिए अपोजिट और एडजेसेंट ढूंढना है, क्योंकि हमारा साइन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारा इसका रेशियो होता है। तो हमें इसके लिए अपोजिट कौन सी साइड होगी 15, और एडजेसेंट कौन सी होगी? एडजेसेंट कौन सी होगी? ये वाली, ये अपोजिट होगी, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो नाउ ये कितना हो जाएगा अपोजिट, यानी कि इसके लिए अपोजिट है 15, इसके लिए एडजेसेंट कितनी है? हाइपोटेन्यूज कितना है इसके लिए 17, यानी 15/17, ठीक है। आगे नाउ अब हमारे पास साइन बी की वैल्यू भी है एंड कॉस बी की वैल्यू भी है। अब पुट कर देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा साइन बी स्क्वायर, यानी साइन बी की वैल्यू कितनी है 15/17 का होल स्क्वायर। क्योंकि एक बात मैं बता दूँ, अगर साइन स्क्वायर बी है दैट कैन बी रिटन एज साइन बी टू द होल स्क्वायर, ठीक है। कभी ऐसा नहीं लिखेंगे हम साइन बी का होल स्क्वायर, ये गलत है, ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर बी है तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं साइन बी इंटू साइन बी। एंगल का स्क्वायर कभी नहीं करना है, ठीक है। ओके, नाउ 15/17 का होल स्क्वायर प्लस कॉस बी, कॉस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8/17 का होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायर कीजिएगा एंड एलसीएम लीजिएगा तो सब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 2 2 5, 17 का होता है 289 प्लस 64, ये हो जाएगा 259। एक दिया एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 289, कितना हो जाएगा 225 प्लस 64, ठीक है। नाउ 24 और 64, 225 और 64 कितना होता है? ये होता है 289/289, कैंसिल करो कितना आ जाएगा 1, यानी इसका आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ, नेक्स्ट पार्ट है इसका साइन बी डॉट कॉस सी प्लस कॉस बी डॉट साइन सी, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी हैव साइन बी की वैल्यू हमारे पास है, लेकिन कॉस सी की वैल्यू है कैपिटल। जब अभी हमने ये जो ट्राइंगल का रखा है सी की फॉर्म में, इसके लिए लिख रखा है, यानी कि इसके लिए सी एंगल के लिए ही वैल्यू लिख रखी है कि सी एंगल के लिए एडजेसेंट क्या होगी और अपोजिट क्या होगी, ठीक है, इसके लिए लिख रखा है। तो कॉस सी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कॉस सी क्या होगा? अब रेशियो क्या होता है कॉस का? कॉस का रेशियो जो होता है वो होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके लिए एडजेसेंट कितना है 15 है, हाइपोटेन्यूज कितना है यानी कि 17 है, तो कॉस सी की वैल्यू आ गई। साइन सी की वैल्यू निकालेंगे तो साइन बी होता है, कॉस बी की पता है, साइन सी की वैल्यू क्या होता है अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट कितना है इसके लिए 8 और हाइपोटेन्यूज कितना है 7, यानी कि हमारे पास सारी वैल्यू आ गई ना। इन सारी वैल्यू एक एक करके इसमें रखेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। साइन बी कितना निकाला 15/17 इंटू
कॉस सी कितना 15/17 प्लस कॉस बी तेरा 8/17 प्लस साइन सी 8/17 नाउ सेम सेम क्या हो जाएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों कितने 225 अपॉन आ जाएगा 289 प्लस ये कितना आ जाएगा 64/289 और सॉल्व करोगे तो फिर वही आ जाएगा 289/289, इन दोनों का ऐड करके आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट। ठीक, आंसर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।